कृषि कानूनों में कोई खोट नहीं। मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध। देश में उल्टी गंगा बह रही है। टैक्स लगाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन टैक्स फ्री करने वालों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर भी बोले। कहा, वहां तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर किसान के जेल जाने तक का है प्रावधान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में। कृषि मंत्री ने कहा, किसान है देश की सबसे बड़ी ताकत। लगाया आरोप, किसानों को बरगलाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी जमीन हड़प ली जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि किसी ने अभी तक नहीं बताया कि कृषि कानूनों में काला क्या है। खड़गे की दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। कांग्रेस पर कृषि मंत्री ने कसा तंज। कहा, जब आप थे तो मजदूरों ने सिर्फ गड्ढे खोदने का काम किया, मनरेगा को परमार्जित हमने किया, बढ़ाया बजट। कृषि मंत्री ने कहा, मोदी सरकार में ग्रामीण विकास पर जोर, पंचायतों को किया गया और मजबूत। नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना संकट का भी जिक्र किया। कहा, 2020 का साल हमारे लिए कठिनाइयों भरा था। प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प से इस पर पाया गया नियंत्रण। कांग्रेस ने कृषि मंत्री के खून की खेती के आरोपों पर किया पलटवार। दिग्विजय सिंह ने गोधरा दंगे की दिलाई याद। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? दिग्विजय सिंह का आरोप, सांप्रदायिक दंगे में सिर्फ दो वर्गों का होता है फायदा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और असदुद्दीन ओवैसी में है इतनी अच्छी दोस्ती। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस से सबक लेने की दी नसीहत। कहा, 2024 में सत्ता में चाहते हैं वापसी तो किसानों के हितों का रखे ख्याल। आज संसद में किसान आंदोलन की गूंज। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया सवाल, हक मांगने वाले किसान खालिस्तानी कैसे? कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, किसानों से प्रधानमंत्री करें बात, चले सिंघू बॉर्डर, सरदार पटेल बनने का है मौका। आज मौका स्टेट्समैन बनदा, स्टेट्समैन आज तुहाडे को मौका एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लैन दा, वो भी गुजरात दा एक पुत्र सी। राज्यसभा में अकाली सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी सवाल किया, किसान आंदोलन का कब निकलेगा हल? कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान आंदोलन के मद्देनजर कील कांटे वाली तैयारी की आलोचना की। कहा, दुनिया में इससे हो रही बदनामी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन पर विदेशियों के ट्वीट का किया समर्थन। बोले, इसमें हर्ज कैसा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। बीएसपी ने गतिरोध दूर करने के लिए सरकार को सुझाया नया फॉर्मूला। सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की सलाह, 1.5 साल की बजाय 3 साल तक नया कृषि कानून टाले सरकार। 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है चिट्ठी। किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग। चिट्ठी में किसानों की समस्याओं का जिक्र। आज 72वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। नए कृषि कानून के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान। टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। 72वें दिन भी अनशन लगातार जारी। हिसार दिल्ली रोड पर स्थित रामायण टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान महापंचायत के मद्देनजर यूपी के शामली में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। सिरसा में किसान आंदोलन के समर्थन में धार्मिक स्थलों से की जा रही अपील। माइक पर कल शांतिपूर्ण चक्का जाम करने के लिए कहा गया।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कल देशव्यापी चक्का जाम से किसानों ने दिल्ली को किया बरी। राकेश टिकैत ने किया आश्वस्त, दिल्ली में नहीं किया जाएगा चक्का जाम। देश में चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखा खत, सुरक्षा की मांग की। 26 जनवरी जैसे उपद्रव से डरे किसानों के कल के चक्का जाम से पहले आज दिल्ली में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की तस्वीरें। कुछ पुलिस कर्मियों को पीटते दिखे उपद्रवी। तस्वीरों में कुछ नकाबपोश उपद्रवी हथियारों के साथ भी नजर आ रहे। पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक। लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा का नया वीडियो सामने आया। उपद्रव मचाते नजर आए प्रदर्शनकारी। दिल्ली में प्रदर्शनकारी बार बार धमकाते भी दिखे, हथियार होने की बात भी कही। राजस्थान के दौसा में आज किसानों की महापंचायत। 1 लाख किसानों के जुटने का दावा। 8 फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दे सकते हैं किसानों पर विपक्ष के सवालों का जवाब। सांसदों को किसानों से नहीं मिलने देने पर शरद पवार खफा। पुलिस और सरकार के कदमों पर उठाए सवाल। 10 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखी है चिट्ठी। किसानों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और बिजली पानी जैसी जरूरी सुविधाएं देने की मांग की। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा का मुद्दा भी उलझा। अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी। कल से शुरू होनी है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिखानी है हरी झंडी। जम्मू कश्मीर वासियों को इस हफ्ते मिल सकती है इंटरनेट सेवा। इस हफ्ते 4G सेवा बहाल होने के आसार। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस दामों का शिवसेना ने उठाया मुद्दा। मुंबई में किया प्रदर्शन। सर पर गैस सिलेंडर रखे नजर आए महिला प्रदर्शन। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी। उत्तराखंड के मसूरी में मूसलाधार गिरी बर्फ। आसमान से बारिश की तरह बरसती दिखी बर्फ। सैलानी हुए खुश। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी। गंगोत्री, हर्षल, धाराली, मुखबा और सूकी में बर्फ की फुहारें। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी में फंसे 12 बाराती रेस्क्यू किए गए। बाड़कोट से एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। चमोली के औली में बद्रीनाथ, मोनाल टॉप सहित तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बरस रही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में भी ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। शिमला में साल की पहली बर्फबारी। सोलन से लेकर चैल तक बर्फ की जोरदार बारिश। कश्मीर घाटी में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू। गुलमर्ग और पहलगाम में सैलानियों का जमावड़ा। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी बारिश। पंजाब और हरियाणा में फिर से शीतलहर का सितम। दिल्ली और एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। बेंगलुरु में आज एयर इंडिया शो का आखिरी दिन। रक्षा मंत्री ने कहा कंपनियों को मिले हैं अब तक 203 करोड़ के ऑर्डर्स। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी तेजस की जमकर तारीफ की। तेजस को पाकिस्तान और चीन के GF-17 से बेहतर बताया। झारखंड में आज सोरेन सरकार मंत्रिमंडल विस्तार। दिवंगत हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद। मधुपुर सीट से लड़ेंगे उपचुनाव। खरगोन में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने शुरू किया है दान का सहभागिता अभियान। घर घर जाकर जुटाया जा रहा है 1-1 रुपया। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसे बदमाशों ने पहले बुजुर्ग महिला की हत्या की, बाद में पति को अगवा कर बेसमेंट ले जाकर मार डाला। संगरूर में निकाय चुनाव के बाद विवाद धरने पर पहुंचा। आम आदमी पार्टी विधायक अमन अरोड़ा धरने पर बैठे। चेन्नई में एआईएडीएमके नेताओं ने डीजीपी से की मुलाकात। शशिकला के एआईएडीएमके झंडे के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति, दर्ज कराई शिकायत। हमीरपुर में अध्यापक के साथ छात्रों का अनूठा रिश्ता दिखा। विदाई में फूट फूट कर रोए स्टूडेंट और गांव वाले। आईआईटी कानपुर ने सेना के लिए बनाया नया सबसे छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर। 5 किलोमीटर तक ले जा सकता है 50 किलो का सामान। राजकोट में बस स्टैंड पर हादसा। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कुचला गया युवक, गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी की शिकायत पर आरोपी को परिजनों ने पीटा। घर में तोड़ा दम। पीड़िता के परिजनों ने दर्ज करवाई एफआईआर। यूपी के सिद्धार्थनगर में घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार। 10,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबोचा। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गिरफ्त में आया एक बदमाश। शिमला में पुलिस ने अफ्रीकी मूल के ड्रग पैडलर को दबोचा। 6 किलो हेरोइन के साथ बरामद। दिल्ली में खुले 9वीं और 12वीं के लिए स्कूल। कोरोना काल में बरती जा रही जरूरी सावधानियां। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद शरद पवार का बयान। साथ ही दलों के साथ होगी अगले स्पीकर पर बात।
देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 13,000 नए मामले। अब तक किए गए हैं करीब 20 करोड़ टेस्ट। 24 घंटे में 107 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 1,54,703 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 44,49,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 158 नए मरीज। एक दिन में 7 मरीजों की गई जान। सुपौल में किराना दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर फायरिंग में 4 घायल। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात मेवाती गैंग के सरगना को। शाहिद पर दर्ज हैं कई मामले। शर्जील उस्मानी के समर्थन में आए एएमयू के छात्र बोले शर्जील के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। महोबा में शर्मसार करने वाली घटना, बुजुर्ग महिला से रेप। धौलपुर में सरे बाजार महिला और युवती से एक युवक ने की छेड़खानी। महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई की। श्रावस्ती में नहीं रुक रही मूर्ति चोरियां। प्राचीन मंदिर से फिर से 4 बेशकीमती मूर्तियां चोरी। रतलाम में कई विकास योजनाओं की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काटा फीता। जयपुर को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम, सरकारी महकमों ने किया है पुनर्वास का इंतजाम। किसान बिलों को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई का रायपुर में प्रदर्शन, कानून वापस लेने की मांग। कानपुर में लोगों ने सरकार को दिखाया आईना। पुल की मांग अनसुनी होने पर खुद बांस बल्ली से रीन नदी पर बना डाला पुल। यूरोपीय यूनियन ने सुनाई ईरान के दूत को 20 साल की कैद की सजा। बम प्लांट करने की साजिश का आरोपी। जर्मनी में कोरोना काल के बाद अब हालात सुधरे। चांसलर मार्केल का ऐलान, सबसे पहले स्कूल और नर्सरी खुलेंगे। ईरान को मिली रूस की स्पुतनिक वैक्सीन, 10,000 डोज की पहली खेप पहुंची। इजराइल में 60 साल से ऊपर वालों को कोरोना वैक्सीनेशन दी गई। कोरोना के मामले तेजी से घटे। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ बैंकॉक में प्रदर्शन, मोमबत्तियां जलाकर जताया विरोध। फ्रांस में भी कोरोना से सुधरे हालात, प्रधानमंत्री का ऐलान, अब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की जरूरत नहीं। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी वाडा ने एथलीट्स को दी सलाह, ले सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। फ्रांस ने की पुतिन के आलोचक नेबलनी को सजा देने की निंदा। राष्ट्रपति मैक्रो बोले रूसी कोर्ट ने की बड़ी गलती। डोनाल्ड ट्रंप ने स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड से दिया इस्तीफा, गिल्ड ने कहा शुक्रिया। जो बाइडेन ने किया अमेरिका की नई विदेश नीति का ऐलान, बोले डिप्लोमेसी की हुई वापसी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।